स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। मैं आपको 10th क्लास हिंदी विषय का संस्कृत खंड का पंचम चैप्टर यानी पंचम पाठा लेकर आया हूँ। कौन सा? देशभक्त चंद्रशेखर। तो देशभक्त चंद्रशेखर जो है इसको पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर इसका अनुवाद सीखेंगे, लिखने का तरीका भी सीखेंगे। आपको हर पैसेज में मैंने आपको शब्दार्थ नीचे दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है स्थानम, यानी किस स्थान की बात है, कहाँ की चर्चा चल रही है। आइए पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। स्थानम ये जो लिखा हुआ है क्या है कि वाराणसी वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्दर्शः पारिषिका तिष्ठति। क्या तात्पर्य हुआ इसका कि वाराणसी वाराणसी न्यायालय, वाराणसी के न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे, जो न्यायाधीश की पीठ है यानी आसन है, ठीक है। एकः दुर्दशा पारसिका तिष्ठ, एका यानी एक, दुर्दशा यानी उद्दंड, ठीक है ना, जो सही से न्याय न करता हो, उद्दंड। दुर्दशा पारसिका, फारसी को जो है पारसी को पारसिका बोला गया है। तिष्ठत यानी बैठा है, ठीक है। तो क्या हुआ इसका अर्थ क्लियर हुआ। वाराणसी न्यायालयः न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्दर्शः पारिषिका तिष्ठति। वाराणसी न्यायाधीश के आसन पर एक उद्दंड पारसी बैठा है। आरक्षकः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आरक्षका यानी कि जो सिपाही है, आरक्षका किसको बोलते हैं? सिपाही को बोलते हैं। तो आरक्षका चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को, तस्य सम्मुखम जो है उसके सामने, आनयन्ति लाता है, ठीक है। आज सिपाही जो है चंद्रशेखर को उसके सामने लाता है। अभियोगा प्रारब्धे, प्रारब्धे ते, प्रारब्धे का मतलब शुरू हो गया। अभियोग यानी कि जो एक दूसरे पर अभियोग लगाने, केस, ठीक है, मुकदमा जिसको बोलते हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। अभियोगा प्रारब्धे, प्रारब्धते, है ना। चंद्रशेखरा पुष्टांगम गौरवपूर्ण शोषण वर्ष, देखो अब खोषण वर्षीय किशोरा, तो को चंद्रशेखर पुष्टांग यानी चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला, गौरपूर्ण यानी सफ़ेद वर्ण, बिल्कुल श्वेत गोरा, और ये खोडस वर्षीय किशोरा यानी 16 वर्षीय। अब देखिए कहीं कहीं आप इसको सा भी पढ़ते हैं और कहीं कहीं इसको खा भी पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे रामायण में बहुत सी जगह है खड़ानन इसको कहा जाता है, सड़ानन नहीं कहा जाता, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से ये जो यहाँ पर लिखा है तो आप इसको षोडश वर्षीय भी बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर खा ज़्यादा उच्चारण सही उचित माना जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो खा, तो इस हिसाब से उसको बोलिए कि वो खान समझ में आए ना, सा, तो क्या बोलेंगे इसको? खोडस वर्षीय किशोर, ठीक है, यानी 16 वर्षीय किशोर थे चंद्रशेखर, पुष्ट अंग वाले, श्वेत रंग के, ठीक है, गोरे, एक 16 वर्षीय किशोर थे। फिर उसके बाद आया आरक्षका। अब आरक्षक कहाँ से शुरू होता है, फिर आगे यानी सिपाही। अब सिपाही ने कुछ कहा, क्या? श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, श्रीमान या चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, अयम यानी यह, अयम किसको बोलते हैं? यह को। तो अयम राजद्रोही है, ये क्या है? राजद्रोही है। गत दिने अनेनवय असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जयसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृत्यः येन दुर्जयसिंह आहतः। गत दिने यानी कुछ दिन पहले की बात है, ठीक है। गत दिने का मतलब ये पीछे दिन गुजर गया, पिछले दिनों, है ना। अनिनवया असहयोगिनाम सभायाम, ठीक है, असहयोगियों की जो सभा थी में उसमें क्या हुआ? एकस्य आरक्षकस्य यानी एक सिपाही को, दुर्जय सिंहस्य, उस सिपाही का नाम क्या था? दुर्जन सिंह, ठीक है। मस्तके यानी मस्तक यानी सर पर, ठीक है। प्रस्थखंडेन, प्रस्थखंडेन का मतलब होता है पत्थर का टुकड़ा, प्रहरा, प्रहार किया, ठीक है ना।
प्रहार कृत्या यानी प्रहार कर दिया है। एन दुर्जय सिंहा आहता, इससे एन यानी इससे कहो या जिससे, है ना, दुर्जन सिंह घायल हो गया। जिससे क्या हुआ? दुर्जन सिंह घायल हो गया। फिर उसके बाद न्यायाधीश क्या बोले? तम बालकम विस्मेन विलोकयन, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी वो भाव बता रहे हैं इसके। तो तम बालकम विस्मेन लोकयान, तो उस बालक को देखते हुए आश्चर्य के साथ। तम बालकम विस्मेन विलोकय, विलोकय माना बोला अवलोकित करना, ध्यान से देखना। तो वे उस बालक को आश्चर्य से देख रहे थे और क्या बोले? रे बालक, जैसे हम लोग बोलते थे ओए ए अबे आओ तुम तू, तो ऐसे संबोधन के लिए रे बालक, ए बालक, है ना। तो किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर क्या बोले? आजादा, स्थिर भुय, तो आजादा यानी आज़ाद है, और स्थिर भुय तो यानी कि बिल्कुल दृढ़ होकर। स्थिर भुय माने क्या होता है? इस भू में स्थिर होना यानी दृढ़ होना, ठीक है। न्यायाधीशा फिर से प्रश्न पूछता है, तो पितुः किम नाम, किम नाम, तो यानी तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? फिर चंद्रशेखर ने उत्तर दिया स्वतंत्रता, ठीक, यानी स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद न्यायाधीश ने पूछा त्वम कुत्र निवससि, तो ग्राहम कुत्रास्ति, तो जवाब, इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। त्वम कुत्र निवससि, तुम कहाँ निवास करते हो, और तो ग्रामम कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। तो चंद्रशेखर क्या बोले? कारागार एव मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। कारागार ही क्या है? ही मेरा घर है का। कारागार मतलब जेल होता है, ठीक है। उसके बाद न्यायाधीश क्या बोले? फिर से न्यायाधीश की बारी आई। स्वागतम, ठीक है, अपने मन में ये बोल रहे हैं आदर करते हुए उसका। स्वागतम, कीदृशा प्रमत्ता स्वतंत्रताय अयम, कीदृशा ये किस तरह से, ठीक है ना। प्रमत्ता, प्रमत्ता का मतलब होता है मतवाला होना, ठीक है। स्वतंत्राय अयम, स्वतंत्र के लिए, अयम अपने, या अपनी स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता के लिए कितना ही मत वाला हो गया है, यानी कितना उन्माद हो गया है ये, ठीक है। प्रकाशम, ये प्रकट रूप में है या सक्षम, सामने दिखाई दे रहा है, प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशम प्रकाशित होता है। अतिउ धृष्ट उद्दंडस उन्नतश्चाम नवयुवकः, अतिव धृष्टा, जो नवयुवक है, धृष्टा है, ठीक है, वो कैसा है? वो जो है आपका यहाँ ढीठ होता है, याद रखिएगा। धृष्ट माने क्या होता है? ढीठ। अतिहु, अतः यह जो बालक है वो धृष्ट यानी ढीठ है। और उद्दंडश्चार्य, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, उद्दंडश्चम नवयुवका, यह नवयुवक जो है बहुत ही ढीठ और उद्दंड है। अहम इम पंचदशा कसाघातन दंडयाम, अहम मैं, इयम इसको, पंचदशा यानी 15, कसाघातान, कसाघातान होता है आपका कोड़े, दंडयाम दंड देता हूँ, ठीक है, मैं इसे 15 कोड़ों के कड़ी सजा का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर क्या बोले? नास्ति चिंता, चिंता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग करते हैं क्या, फिर अगला दृश्य है कि तरीका जरूर सीख लीजिए। ये आपको देखिए संदर्भ क्या लिखना पड़ेगा। संदर्भ अगर आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित देशभक्ता चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। अब प्रस्तुत पंक्तियों में देशभक्त चंद्रशेखर की वीरता, निडरता और देशभक्ति का वर्णन किया गया है। इसके बाद आप इसमें और क्या लिख सकते हैं? इसमें आप जो है अनुवाद इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, हेडिंग डाल के। फिर नेक्स्ट आता है अगला आपका द्वितीय दृश्यम। ये प्रथम दृश्य था, अब द्वितीय दृश्य में क्या होता है आइए इसको जान, आइए आगे करते हैं हम लोग, है ना।
द्वितीयम दृश्यम, द्वितीय दृश्य क्या है कि ततः ततः दृष्टिगोचरो भवता कौपीन मात्रावसे और फलकेन दृढ़ं बद्धा चंद्रशेखर कसा हस्तेन चंडालेन अनुगम्यानः कारावासाधिकारी गंडासिंहस्य। तो क्या हुआ इसका तात्पर्य? ततः दृष्टिगोचरः, तो ततः गोचरा का मतलब, दृष्टिगोचर का मतलब दिखाई देते हैं। ततः तब क्या होता है? दृष्टिगोचर भवता दिखाई देता है, कौपीन मात्र अशेषः, कौपीन मात्र का मतलब होता है लंगोट। क्या होता है? केवल लंगोटी पहने हुए। कौपीन मात्रा शेषः, केवल शरीर में क्या था? जो है लंगोटी पहने हुए मात्र ही दृष्टिगोचर यानी दिखाई दे रहे थे। फलकेन दृढ़ं बद्धता, फलकेन, फलकेन का तात्पर्य होता है आपका कड़ियाँ, ठीक है, बेड़ियाँ, ठीक है। तो फलकेन मतलब इन सबके फल के बावजूद भी दृढ़ं बद्धम चंद्रशेखर, दृढ़ रूप से बंधे थे। और कसा हस्तेन चांडलेन, तो कसा हस्तेन यानी हाथों में, और कसा हस्तेन का मतलब क्या हुआ आपका? जो है कसा हस्तेन का मतलब हुआ कोड़ा, ठीक है ना, कोड़ा हाथ में लिए हुए। हस्त कसा माने जो होता कोड़ा होता है। कसा हस्तेन, हाथों में कोड़ा लिए हुए। चांडालेन यानी चंडाल, ठीक है, उसको चांडाल बोलते थे। अनुगम्यनः आता है, ठीक है, अनुगमन करते हुए या पीछे पीछे चल रहा था किसके? कारावासाधिकारी यानी कारावास जो अधिकारी हैं कौन? गंडक सिंहस्य, गंडा सिंहस्य के पीछे पीछे जो है अनुगमन करते हुए जो है चांडाल अपने हाथों में कोड़ा लिए हुए आ रहा था या दिखाई पड़ रहा था, ठीक है, दृष्टिगोचर हो दिख रहा था, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्लियर हो गया होगा, तब दृष्टिगोचर होता दिख रहा था, ठीक है। क्या दिख रहा था? ये आते हुए, और उस समय चंद्रशेखर क्या थे? केवल लंगोटी में थे। अफलकेंद्रणम, और बंधे हुए दिख रहे थे। और अधिकारी, इस कारावासी अधिकारी के पीछे पीछे चांडाल हाथ में कोड़ा लिए हुए आ रहा था। फिर क्या है? गंडा सिंह, अब गंडा सिंह क्या बोलते हैं कि चांडालम प्रति, चांडाल से क्या कहते हैं कि दुर्मुखा, हे दुर्मुख, मम आदेश मम आदेशम कालमेव कासाघात कर्तव्य, मेरे द्वारा आज्ञा देते ही कोड़े लगाना, ठीक है। मम आदेशम कालमेव, जो मेरे लगा देते ही आदेश देते हुए, कासाघाता कर्तव्यम, तुम कासाघात का कार्य यानी कोड़ा मारने का कार्य कर्तव्य जो है करोगे या करना, है ना। फिर चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर के प्रति, चंद्रशेखर से क्या बोले? रे दुर्विनीत युगः, हे उद्दंड, दुर्विनीत माने उद्दंड, रे दुर्विनीत युवक, लभस्व इदानीं स्वाविन्यस्य फलम, लभस्व जो है यानी अब लाभ प्राप्त करोगे तुम, फल पाओगे किसका? इदानीं स्वाविनस्य फलम, अब तुम अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करोगे। इदान लाभस्व यानी लाभ प्राप्त करोगे। इदानीं स्वाविनस्य यानी स्वाविनस्य यानी अपनी खुद की जो है उद्दंडता का फलम, ठीक है। कुरु राजद्रोहम, जो है तुमने क्या किया है? और जो है राजद्रोह करो, ठीक है ना। दुर्मुखम, दुर्मुख, कासाघाता एक कासाघात यानी एक कोड़ा मारो। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कस्यतः दंड्यति, दुर्मुख जो है चंद्रशेखर को कोड़ा मारने लगा और मारता है। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कस्या दंड्याति, फिर क्या हुआ? चंद्रशेखर क्या बोल दे? जय तु भारतम, उनके मुंह से क्या निकला? भारत की जय हो। फिर गंडा सिंह क्या बोले? तो गंडा सिंह बोले दुर्मुखा द्वितीय कसाघाता, दुर्मुख यानी कि चांडाल से कह रहे हैं कि दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखा पुनः दंड्यति, दुर्मुखा ने यानी फिर से उसको क्या किया? दंडित किया। दंडिता चंद्रशेखर पुनः पुनः और भारतम जयतु इति वदति, जैसे जैसे वो बार बार क्या हो रहे थे? दंडित किए जा रहे थे, तो वैसे वैसे ही उनके मुंह से क्या निकल रहा था? पिटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय हो ऐसा ही कहते हैं, ठीक है, इसी तरह से बार बार पुकार रहे थे। इति वदति, यही कहते थे। यदा चंद्रशेखर काराग
कारागारात् मुक्तः वै आगच्छति तदेव सर्वे जनाः ते परितः वेष्टयन्ति बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति। यदा चंद्रशेखरः कारागारात्, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, जब चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तः वै आगच्छति, बाहर आते हैं, ठीक है, मुक्त होकर, तदेव सर्वजना तपरितः वेष्टयान्ति, तब क्या होता है, तो बहुत से जो बालक थे, ठीक है, ये आपका दंडक चंद्र, यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तः आगच्छति तदेव सर्वे जना, यानी तब सभी जो लोग थे, ठीक है, तब सारे लोग जो थे, तो तम परितः यानी चारों ओर, वेष्टयन्ति, वेष्टयन्ति माने होता है घेर लेना, बहवः बालकाः, बहुत से जो बालक है, बहवः माने बहुत से बालक, तस्य पदयोः पतन्ति, उनके पैर छूते हैं, तम मालाभि अभिनंदन्ति चा, और उनको जो है माला डालकर अभिनंदन भी करते हैं। फिर उसके बाद अगला है आपका, आगे क्या है कि चंद्रशेखर क्या बोले, क्या परिस्थिति रही, किमिदम क्रियते भविदम, ठीक है, आप लोग या क्या कर रहे हैं, किमिदम यानी आप लोग, क्रियते भविदम भविदभा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, किमिदम क्रियते भवदिभा, वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ता, वयम हम सभी जो है, सर्वे भारत मातु, सभी भारत माता के, अनन्य भक्ता, सभी बहुत सारे अन्य भक्त भी हैं, तस्य शत्रूणां कृते मदीयः इमे रक्तबिंदवः अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति, तस्य, तो जो इस वजह से क्या हुआ, शत्रुणाम कृते, शत्रु जो थे, कृते मदीयाः इमे रक्त बिंदवः, यानी रक्त में, उनके जो शत्रुओं के लिए क्या है, मेरी ये रक्त की बूंदें, ठीक है ना, जो निकली उनकी, अग्नि स्फुलिंगा, यानी अग्नि को प्रज्वलित करती हैं या चिंगारियों को भड़काती हैं भविष्य के लिए, ठीक है ना, यही भविष्य की, भविष्यन्ति अग्नि फुगलंगा भविष्यन्ति, यानी भविष्य की चिंगारी होंगी, ठीक है, तस्याः शत्रुणाम कृते, जो इस प्रकार का कृत शत्रुओं ने किया है, मदिया या इमे रक्तबंधिवा, ये जो मेरा रक्त है, रक्त की बूंद, क्या होगा, अग्नि स्फुलिंगा भविष्य में जो है अग्नि का जो है चिंगारियाँ हो जाएंगी, जय स्फुलिंगित का मतलब प्रज्वलित करेंगी, जयतु भारतम, ठीक है, भारत माता की जय हो, इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, ऐसा जो है सब लोग जोर से कहते हुए क्या करे गए, सब लोग चले गए, ठीक है, ये तैयार हो गया होगा, आपको कन्फर्म होगा। और इस प्रकार से इसका अनुवाद कैसे लिखेंगे आप, तो इसका अनुवाद ऐसे लिख सकते हैं, और संदर्भ पहले ज़रूर लिखना ना भूलें, संदर्भ आपका वही रहेगा जो आप पीछे लिख चुके हैं। पीछे आपने क्या लिखा था कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे, या गद्यांश बोल दीजिए, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से में संस्कृत जो है कौन सा है, देशभक्ता चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। और इस पंक्ति में देशभक्त की जो है वीरता, निडरता और देशभक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इस प्रकार आपका ये पाठ पूरा समाप्त होता है।